दोस्तों, इस संसार में अधिकतर लोग यही समझते हैं कि किसी गैर स्त्री को स्पर्श करना बहुत ही बड़ा पाप होता है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कैसे गौतम बुद्ध ने बताया कि पाप सिर्फ शरीर से नहीं मन से भी होता है। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध के 3 शिष्य उनसे मिलने के लिए एक रास्ते से जा रहे थे। समय गर्मी का था और जो मार्ग था बहुत लंबा था। उनको चलते चलते सुबह से शाम हो गई। काफी दूर चलने के बाद उन तीनों को बहुत जोर की प्यास लगी। रास्ते में उन्हें काफी दूर तक उन्हें कोई पानी का स्रोत नहीं मिला। वह तीनों अपने रास्ते पर चलते रहे। अचानक उन तीनों शिष्यों में से एक शिष्य को दूर एक नदी दिखाई दी। वह तीनों अपनी प्यास को बुझाने के लिए उस नदी की ओर चल दिए। वहां पहुंचने के बाद उन तीनों ने देखा कि एक स्त्री उस नदी में डूब रही है, लेकिन बौद्ध धर्म के मान्यताओं के अनुसार किसी भी स्त्री को स्पर्श करना वर्जित था। अब उन तीनों के मन में एक ही ख्याल आने लगा, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी उन तीनों शिष्यों में से एक ने कहा कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस एक स्त्री को बचाने के लिए हम अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकते। अगर यह स्त्री मर भी गई तो कुछ नहीं होगा, परंतु अगर हमने इसे बचाने की कोशिश की तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हम तीनों को अपना प्यास बुझाकर अपने मार्ग पर चल देना चाहिए। उनमें से एक शिष्य बहुत ही दयावान था। उसने कहा, मेरा धर्म क्या कहता है और मेरा धर्म मुझे क्या सिखाता है, मुझे भली भांति पता है। और मेरा धर्म यह नहीं कहता कि कोई तुम्हारे सामने मरता रहे और तुम मौन होकर खड़े रहो। ऐसा कहकर वह स्त्री को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। कुछ देर प्रयास करने के बाद उसने स्त्री को नदी से बाहर निकाला। तभी वह दोनों शिष्य ने कहा कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो चुका है, क्योंकि तुमने एक स्त्री को स्पर्श किया है जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। अब तो तुम हमारे साथ रहने के भी लायक नहीं रहे। तुम हम दोनों से दूरी बनाकर रखो, नहीं तो हमारा भी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तीसरे भिक्षु को उन दोनों की बातें सुनकर बहुत ही दुख हुआ, परंतु उसने वहाँ कुछ नहीं बोला। कुछ देर चलने के बाद वह तीनों भगवान बुद्ध के पास पहुँच गए। फिर वह दोनों ने मार्ग में घटी सारी घटनाओं को भगवान बुद्ध को बताया। उन्होंने कहा कि हम दोनों ने इसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर यह नहीं माना और वह स्त्री को स्पर्श करके इसने घोर पाप किया है। उसे इस अपराध का दंड जरूर मिलना चाहिए। भगवान बुद्ध उन दोनों की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। भगवान बुद्ध ने उन दोनों शिष्यों से पूछा कि इसे स्त्री को निकालने में कितना समय लगा। दोनों भिक्षुओं ने एक सुर में बोला कि उसे इस स्त्री को निकालने में कम से कम आधा घंटा लगा। भगवान बुद्ध ने पुनः उनसे पूछा कि इस घटना के बाद तुम्हें यहाँ आने में कितना समय लगा। पहले की तरह दोनों ने सुर में सुर मिला करके बोला कि तथागत, हमें यहाँ आने में कम से कम 10 घंटे लगे। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, उसने इस स्त्री को बचाने के लिए केवल अपना आधा घंटा और कंधे का सहारा दिया, जो कि एक नेक काम है। ऐसा कृत्य एक दयावान ही कर सकता है। और तुम दोनों पिछले 10 घंटे से उस स्त्री को अपने मन में बिठाए हुए हो, वह भी इस वजह से कि तुम यहाँ आकर मुझे उन दोनों की शिकायत कर सको, जो कि एक बुरा काम है। ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ एक निर्दयी इंसान ही कर सकता है। अब तुम दोनों ही बताओ कि इनमें से पापी कौन है। भगवान बुद्ध की बात सुनकर दोनों से चुप हो गए। अब उन्हें यह समझ आ गया था कि पाप सिर्फ स्पर्श से नहीं मन से भी होता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी स्त्री को स्पर्श करना ही पाप नहीं होता, परंतु उसके बारे में गलत तरीके से सोचना भी बहुत बड़ा पाप होता है।